Good afternoon, friends. Welcome you all. You're watching Ajay Blog Lover channel. This is Ajay, and today we are going to discuss about the breaking news. जैसा कि मेरे थंबनेल में बता रहा है कि नो ओपेक से एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ गई। कल एक मैंने वीडियो बनाया था नो ओपेक के बारे में कि यूएस एक बिल पेश करने वाला, लेकिन अब एक बहुत खतरनाक न्यूज़ आ गई उस नो ओपेक पे। तो पता नहीं मंडे को क्या होने वाला, मार्केट हो सकता है क्रैश हो जाए, हो सकता है जंप मारे बहुत। वो सारी डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। इंट्राडे के क्या लेवल्स रहेंगे, क्लोजिंग क्या रहेगी, शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव में क्रूड ऑयल का क्या रहेगा, टेक्निकल चार्ट क्या कहता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या कहती है, पूरा डिटेल में वीडियो में एनालिसिस करेंगे दोस्तों। और आई विल मेक श्योर दोस्तों ये वीडियो काफ़ी स्किलफुल, काफ़ी नॉलेजफुल हो, ताकि ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ न कुछ तो मिले, राइट? सिर्फ कैंडल वैंडल दिखा के मैं नहीं जाने वाला, क्योंकि कैंडल से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो नॉलेज, आपको एनालिसिस कैसे करना है, आपको ट्रेड कैसे करना है, आपको रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है, सब इस वीडियो में दिखाएगा। साथ में लेवल्स भी दिखाए जाएँगे कि क्रूड ऑयल के मेरे क्या लेवल है, इंट्राडे के, शॉर्ट टर्म के, सब कुछ डिटेल में एनालिसिस किया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। अगर आप ऑल पे क्लिक करते हैं तो आपको वीडियो की नोटिफ़िकेशन मिल जाएँगी। जैसे मैंने कल वीडियो बनाया था, अगर आपने कल सब्सक्राइब करके ऑल दबाया तो ये वीडियो आपको जैसे ही मैं अपलोड करूँगा आपको आपके नोटिफ़िकेशन बॉक्स में आ जाएगा और आप इसको टाइम टू टाइम देख सकते हैं दोस्तों। तो एक रिक्वेस्ट और है दोस्तों, आज संडे है, आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आपको नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिए, ठीक है ना? तो आपको डेफ़िनेटली मैं गारंटी देता हूँ कि आपको कुछ न कुछ यहाँ से इन्फॉर्मेशन या नॉलेज मिलेगा दोस्तों, ठीक है ना? आप और बेहतर ट्रेडिंग कर पाएँगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैंने आपको ओपेक के बारे में बताया था, नो ओपेक। देखो ओपेक क्या है आपको पता है? ओपेक एक ऑयल कंट्रीज का ग्रुप है जिसमें काफ़ी सारी कंट्रीज आती है इंक्लूडिंग रशिया, ईरान, इराक, वेनेजुएला, और उनका सबका लीडर कौन है? सऊदी। क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑयल कौन एक्सपोर्ट करता है? सऊदी। तो वहाँ पे जो भी सऊदी का दबदबा चलता है, सऊदी जो डिसीजन लेता है वही ओपेक का डिसीजन होता है, राइट? उसके अलावा और कुछ नहीं होता। तो इस बार रशिया ने भी डोमिनेट किया था। तो अब यूएस ने बहुत मना किया था, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बनाया था, यूएस ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया था कि नहीं बढ़ाएँ, क्योंकि ऑलरेडी इकोनॉमी गर्त में जा रही है पूरी ग्लोबल वर्ल्ड की, स्पेशली अमेरिका और यूरोप की। तो ये ऑयल बढ़ाने से और गर्त में चली जाएगी। तो यूएस ने, लेकिन सऊदी अरेबिया माना नहीं, और उसने अपने तरी उसको तो अपनी इकोनॉमी बढ़ानी है, ठीक है ना? ग्लोबल कहाँ जा रहा है उसको कोई मतलब नहीं, राइट? ठीक है ना? तो उसने तेल के दाम बढ़ा दिए। अब जैसे ही तेल के दाम बढ़ाए, इधर बाइडेन साहब का कार्यकाल खत्म होने वाला है। बाइडेन साहब के इलेक्शंस आ रहे हैं, पब्लिक का प्रेशर है, ऊपर से बाइडेन ने खुली चुनौती दे दी कि अगर ये प्रोडक्शन कट रिवर्स नहीं किया गया, तो नो ओपेक बिल पास कर दिया जाएगा। अब इतना तो आपको पता है, ये मैंने पहले की वीडियो में बताया था, मेरे पुराने वीडियो में, राइट? लेकिन अब सऊदी अरब से एक बहुत खतरनाक न्यूज़ है ये दोस्तों, उसका रिप्लाई आया है सऊदी अरब से, ठीक है ना? दोस्तों ये जो नो ओपेक बिल है, पहले मैं बता देता हूँ नो ओपेक बिल का मतलब क्या होता है, ठीक है ना? नो ओपेक का मतलब होता है नो ऑयल एक्सपोर्टिंग, नो ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कार्टेल्स, राइट? तो इसमें क्या होता है, नो ओपेक में अब जो स इसके जो अमेरिका ने इम्यूनिटी दी थी सऊदी को कि कोई केस नहीं चला जाएगा, तो अब अमेरिका उस पे केस चलाएगा, ठीक है ना? तो इसके वजह केस चलाने के बाद आपको पता है मैंने पुराने वीडियो में बनाया, केस चलाने के बाद अगर केस अमेरिका के फ़ेवर में गया, तो अमेरिका सारी प्रॉपर्टी सीज़ कर देगा ये सऊदी की जो भी यूरोप और अमेरिका में है, तो उससे बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होगा सऊदी को। लेकिन अब सऊदी ने क्या किया है, मतलब वही ओपेक ने, वहाँ पे सऊदी का ही सिक्का चलता है। तो ओपेक कंट्रीज़ का क्या उसके बारे में आया है, तो ओपेक कंट्रीज़ ने बोला है कि भाई ऐसा है कि ठीक है ना, अगर आपने, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर आपने नो ओपेक बिल लाए, ठीक है ना? यहाँ देखो अमेरिका की जो क्या कहते हैं बादशाहत है, उसको खुली चुनौतियाँ मिल रही है दोस्तों, ठीक है ना? यहाँ मुझे लगता है चाइना और रशिया जीतता हुआ नज़र आ रहा है, सऊदी को अपने पाले में डाल दिया उसने। पहले सऊदी अमेरिका के पाले में था, लेकिन अभी भी तो सा अब ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका क्या कर सकता है? देखो सऊदी ने जो चैलेंज दिया, सऊदी ने बोला अगर आपने ये नो ओपेक बिल लाया, तो हम जो क्रूड ऑयल की प्राइसेज़ है 3 गुना प्रोडक्शन कट करेंगे। कितना करेंगे? 3 गुना प्रोडक्शन कट करेंगे। 3 गुना प्रोडक्शन कट का मतलब मानते हैं आप? पूरी जो ग्लोबल इकोनॉमी ना बर्बाद हो जाएगी। पूरी बर्बादी के कगार पे आ जाएगी। ठीक है ना? और वो 3 उनका तो फ़ायदा ही होगा सऊदी का। तो सऊदी ने खुली चुनौती दी है कि अगर आपने कुछ ऐसा नो ओपेक बिल वगैरह लाए और अगर हमारी प्रॉपर्टी वगैरह सीज़ की आपने, तो हम जो प्रोडक्शन कट है वो 3 टाइम्स कर देंगे। ठीक है ना? और उसके बाद इसके लिए हमारी ज़िम्मेदारी नहीं रहेगी। तो ये खुली चुनौती दे दी है यूएस को। अब यूएस के पास ऑप्शंस क्या है दोस्तों? यूएस के पास ऑप्शंस क्या है? मैं आपको एक न्यूज़ पे ले चलता हूँ, मैं ऐसे ही कुछ नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों। अब न्यूज़ के पास ऑप्शंस क्या है? देखिए, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली प्रेसिडेंट बाइडेन के, क्योंकि ये बिल्कुल फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना? तो जब तक दूसरे प्रेसिडेंट थे, जिनके ऊपर भी केस चला हुआ है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे थे, लेकिन बाइडेन
पूरे खत्म होते जा रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब क्या करेंगे? अमेरिका नो पेक बिल लाता है, तो ये कर देंगे। लेकिन अगर दोस्तों अमेरिका अगर खुन्नस में आके, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अमेरिका ने अगर खुन्नस में और अपनी बादशाहत को कायम करने के लिए अगर नो पेक बिल लेके आ गया, तो दोस्तों ये बहुत कयामत होने वाली है, बहुत कयामत की रात होने वाली है। मतलब बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल का मार्केट ऊपर जा सकता है, बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है। वहीं अगर दूसरा पहलू देखें हम, अगर नो ओपेक बिल आता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, नो ओपेक बिल आता है और सऊदी 3 टाइम प्रोडक्शन कट नहीं करता है, ठीक है ना? क्योंकि देखो अभी सिर्फ नो ऑयल प्रोडक्शन कट, ये जो नो ओपेक वाला बिल यही नहीं, अभी जो अमेरिका ने है, जो भी डिफेंस इक्विपमेंट है जो सऊदी को भेजता है, बहुत बड़े पैमाने पे सऊदी को इंपोर्ट करता है अपने डिफेंस इक्विपमेंट, वो भी उन्होंने होल्ड पे डाल दिए यूएस ने। लेकिन सऊदी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसका बाल तक नहीं हिला, ठीक है ना? वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्होंने कहा आप डाल दीजिए इंपोर्ट, ठीक है ना? लेकिन अगर प्रोडक्शन कट रिवर्स हो गया और सऊदी मान गया कि चलो हम नहीं करेंगे, ठीक है ना? हम वापस इसको रिवर्स करते हैं, जो क्रूड ऑयल में जो नीचे जो फॉल होगा ना दोस्तों, इतना स्टीप फॉल होगा कि शायद रोके ना रुके वो, ठीक है ना? मुझे लग रहा है कि अगर ऐसा कुछ हुआ, तो ये न्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं इस पे पूरी नज़र बना के रखूँ, आपको भी नज़र बना के रखनी पड़ेगी। अगर नोपेक का बिल पास होता है, फिर उसके बाद क्या इफ़ेक्ट होता है? अगर सऊदी मान जाता है प्रोडक्शन कट को रिवर्स करने के लिए, तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस आपको 75 के नीचे दिख सकते हैं वापस से। लेकिन अगर नोपेक बिल आया और सऊदी ने 3 टाइम्स प्रोडक्शन कट कर दिया, तो आप यकीन मानिएगा दोस्तों, क्रूड ऑयल को 120 के ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। कोई भी नहीं रोक पाएगा दोस्तों। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत सेंसिटिव न्यूज़ है। टेक्निकल चार्ट तो बच्चा है इसके सामने, इस न्यूज़ के सामने कुछ नहीं है, कैंडल-वैंडल कुछ नहीं है दोस्तों। ये न्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और इस न्यूज़ को दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना? इस न्यूज़ को बारीकी से एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना? अब मैं बता देता हूँ कि बाइडेन के पास ऑप्शंस क्या हैं कि काउंटर करने के लिए ओपेक को। क्या-क्या ऑप्शंस है आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको पूरी डिटेल में बता दूँगा। हिंदी में अनुवाद भी करूँगा ताकि जो मेरे हिंदी वाले सब्सक्राइबर्स हैं, जिनको इंग्लिश नहीं आती उनके लिए मैं हिंदी में भी अनुवाद करूँगा। फिर हम क्रूड ऑयल के चार्ट पे भी आएँगे, ऐसा नहीं कि हम चार्ट नहीं देखेंगे। तो बाइडेन ऑप्शन टू काउंटर OPECs are limited. Despite repetitively requests from the Biden administration not to cut oil production, OPEC Plus went ahead and did just that. The geopolitical rationale behind OPEC Plus move right might be more worrying than output cut itself, right? ठीक है ना? देखिए एक चीज़ होती है दोस्तों, मैं जब भी आप मार्केट में ट्रेड करते हैं, आपने सुना होगा, मैं आपको बता देता हूँ, जब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, कोई भी कंपनी में ट्रेड करते हैं, जैसे आपने क्रूड ऑयल में किया या आपने इन्फोसिस में किया, बजाज फाइनेंस में किया, ठीक है ना? एक तो होती है उनकी अपनी संपत्ति, जो उनका टोटल कैश होता है, मार्केट कैपिटल होता है, राइट? ठीक है ना? वो होती है एक वेल्थ, इन्फोसिस की मार्केट कैपिटल मान लो 1 लाख 5 लाख करोड़ है, राइट? ठीक है ना? लेकिन एक होती है दोस्तों मार्केट में एक दूसरी संपत्ति होती है, वो होती थी आपकी साख, ठीक है ना? अगर आपकी मार्केट में प्रेज़ेंस अच्छी है, तो आपको लोन अच्छा मिल जाता है, तो वो होती है विलनेस आपकी, मार्केट प्रेज़ेंस क्या है? वो भी एक वेल्थ होती है दोस्तों, राइट? उसके हिसाब से आपको वैल्यूएशन मिलता है मार्केट में, राइट? आप समझ रहे हो इस चीज़ को, राइट? तो आपकी वैल्यू है मार्केट में, नॉट जस्ट माय मनी, आपकी रेपुटेशन, आपकी रिस्पेक्ट, वो सब भी एक वेल्थ होती है, उससे भी आपका वैल्यूएशन क्रिएट होता है। उसी तरीके से बाइडेन का एक तो देखिए इकोनॉमिक क्राइसिस रहेगा यूएस यूरोप में, अगर ये जो प्रोडक्शन कट रिवर्स नहीं होता है। दूसरी चीज़, जो अमेरिका की बादशाहत है, जो अमेरिका का रूलिंग पावर है, जो अमेरिका ने अपना झंडा गाड़ रखा है, वो भी नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए ये लिखा हुआ है, द जियोपॉलिटिकल रैशनल बिहाइंड ओपेक प्लस मूव माइट बी मोर वरिंग देन द आउटपुट कट इटसेल्फ, बिसाइड्स सस्पेंडिंग डिलीवरीज ऑफ वेपन, जैसा कि मैंने बोला था देखो, क्योंकि जो सऊदी है वन ऑफ द बेस्ट इंपोर्टर ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट ऑफ यूएस, सबसे ज्यादा अगर हथियार यूएस से कोई खरीदता तो वो सऊदी खरीदता है। तो बिसाइड्स सस्पेंडिंग डिलीवरीज ऑफ वेपन टू द सऊदी अरेबिया, देयर इज लिटिल दैट यूएस कैन डू टू रेज द प्रेशर ऑन किंगडम। क्योंकि अभी देखो, अगर मान लो, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की स्टेप होगा, अगर बाइडेन साहब अगर मान लो नोपेक बिल लाते हैं और मान लो सऊदी भी वास्तव में 3 टाइम प्रोडक्शन कट कर देता है, क्योंकि 3 टाइम प्रोडक्शन कट करने से उसको तो कोई नुकसान ही नहीं है, उसको जियो पॉलिटिकल प्रेशर झेलना पड़ेगा, लेकिन बाकी तो उसको फायदा ही फायदा है। और रशिया तो उसको सपोर्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि रशिया को भी फायदा है इकोनॉमी में। लेकिन जो जाएगी दूसरी कंट्रीज गर्त में, सबसे ज्यादा यूरोप और अमेरिका को नुकसान होगा दोस्तों, राइट? तो अब पता नहीं क्या होगा दोस्तों, ये बड़ी ही ज्यादा सेंसिटिव न्यूज़ है दोस्तों। अगर आपने ये आगे मिस किया, इसको आपको ट्रैक करना पड़ेगा। सी आगे मैं बता देता हूँ, दिस वीक ओपेक मेड अ डिसीजन अंडर द हिस्ट्री ऑफ ओपेक, द एक्सटेंडेड कार्टेल अप्रूव प्रोडक्शन कट ऑफ एंड टाइट सप्लाई जस्ट days before the official said and blah 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 blah, ठीक है ना? तो इन कैन व्हाट है, तो देखो सऊदी से क्या रिप्लाई आया अमेरिका को, कि सऊदी ने बोला है, जैसे इंडिया बोलता है, राइट,
कि हम हमारी इच्छा जो करेंगे, हम एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं, हम किसी के दबाव में आके काम नहीं करते हैं। सबसे पहले जो हमारा रहेगा, वो हमारा देश हित रहेगा और फिर जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, फिर वो आएँगे, राइट? तो उन्होंने देश हित में लिया। अब देश हित तो मुझे इसमें समझ आ रहा है, देश हित है, लेकिन देश हित के लिए अगर हम इंडिया अगर चावल एक्सपोर्ट करना बंद कर दे, गेहूँ एक्सपोर्ट करना है, तो पूरी कंट्री सारी कंट्री की इकोनॉमी गर्त में चली जाए, राइट? लेकिन ये सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए पूरी दुनिया को रिसेशन में डाल रहे हैं दोस्तों, राइट? ये और जो ओपेक है, ये सीरियसली ये जो ओपेक कंट्रीज़ है ना, ये जो क्रूड ऑयल का है ना, पता नहीं कहाँ से इनको क्रूड ऑयल मिला, ठीक है? बाकी तो इनको कुछ आता नहीं है, ठीक है ना? तो ये क्रूड ऑयल के ही पूरा मार्केट खेलते हैं और उसी से काफ़ी सारा पैसा कमा रहे हैं। आप सोचेंगे, आप विश्वास नहीं करेंगे कि इस रिसेशन के माहौल में, स्लो डाउन के माहौल में, जब सारी इकोनॉमी गर्त में जा रही है, तो सऊदी इतना तेज़ी से ग्रो कर रहा है उसकी इकोनॉमी, क्रूड ऑयल में बहुत पैसा कमा रहा है। ऑलरेडी वो इतना पैसा कमा रहा है $90 पे भी, तब भी उसकी भूख शांत नहीं हो रही, उसको और बढ़ानी प्राइसेज़। तो दिस इज़ रियली वेरी, वेरी आई वुड से लाइक वेरी, वेरी थ्रेटनिंग टू एनी काइंड ऑफ इकोनॉमी, भले इंडियन इकोनॉमी या ग्लोबल इकोनॉमी है। वी मस्ट स्टॉप दिस, राइट? देखा, इन शॉर्ट, OPEC bluntly demonstrated it can do whatever it feel it need to do protect its own interest, even if this means going against the interest of its traditional allies, including its the biggest one. सीधा सीधा इशारा है अमेरिका की तरफ। उन्होंने बोल दिया कि हम हमारे हित में जो भी होगा वो काम करेंगे दोस्तों, ठीक है ना? तो अब देखिए यूएस क्या कर रहा है। यूएस इज प्रिपेयरिंग इट्स रिस्पॉन्स टू द शॉर्ट साइटेड स्ट्रैटेजी ऑफ ओपेक प्लस। मैं इसका आपको ट्रांसलेट, ये जो आर्टिकल्स है ना दोस्तों, मैं इतना डिटेल्स में क्यों पढ़ रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेरे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर वो तो जानते ही हैं कि ये न्यूज़ का कितना मतलब होता है। देखो, हम स्टैटिस्टिक्स पे बात करते हैं दोस्तों, ठीक है ना? हम हरी, नीली, पीली, लाल मोमबत्ती जला के बैठ नहीं जाते, राइट? ठीक है ना? हम स्टैटिस्टिक्स पे बात करते हैं और अभी हम सबको पता है कि क्रूड ऑयल में कितनी वोलेटिलिटी है, नेचुरल गैस में कितनी वोलेटिलिटी है। वो सारी वोलेटिलिटी किसके चलते हुई है? न्यूज़ सेंटिमेंट्स, सब कुछ न्यूज़ सेंटिमेंट्स है। ग्राफ तो मुझे लगता है मज़ाक बन के रह गया। ग्राफ तो बोलता है, "अरे भाई, मुझे भी थोड़ी-सी तवज्जो दे दो भाई।" ठीक है ना? लेकिन कोई तवज्जो देता नहीं है अभी अभी फ़िलहाल। बट हम कैंडलस्टिक अभी-अभी चार्ट देखेंगे, चार्ट के बेसिस पे भी लेवल्स देखेंगे और मंडे के लेवल्स भी डिराइव करेंगे, ठीक है ना? तो पहले यह बात कर लेते हैं कि यूएस इज़ प्रिपेयरिंग इट रिस्पॉन्स टू द शॉर्ट साइटेड स्ट्रैटेजी ऑफ ओपेक प्लस। दोस्तों, अगर वीडियो लंबा हो जाए तो प्लीज़, बट आप मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो से आपको नॉलेज बहुत मिलने वाला है। कैसे एनालिसिस करते हैं न्यूज़ का, कैसे ग्राफ देखते हैं, रिस्क मैनेजमेंट, सब कुछ आपको डिटेल्स में मिलने वाला है। So Secretary Blinken has described the decision by OPEC to cut production by as a disappointing and short-sighted. Right, the Secretary of State said that the U.S. is reviewing its response options and consulting closely with Congress. President Biden has directed another 10 billion barrel release from the SPR in the November and will continue the direct release to approve. देखिए, अब जो यूनाइटेड स्टेट है इस कंसिडरिंग रेस्पॉन्स ऑप्शन क्या कर रहा है, वो देखो उनके पास एक तो नोपेक वाला है, दूसरा क्या है कि वो अपना जो रिजर्व ऑयल है उसको रिलीज करेंगे मार्केट में, जो जिसको हम बोलते हैं इमरजेंसी ऑयल, राइट? उसको मार्केट में रिलीज करेंगे, तो उसको रिलीज करने से सप्लाई बढ़ेगी और फिर से प्राइसेस कंट्रोल में आएगी। लेकिन वो कब तक कर सकता है? क्योंकि देखिए, अमेरिका के पास भी जो रिजर्व वो घटता जा रहा है क्रूड ऑयल का, राइट? ठीक है ना? तो वो कब तक कर सकता है? क्योंकि ये अगर कट मान लो सऊदी ने आज किया है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अमेरिका की प्रॉब्लम है कि उन्होंने टू प्रोडक्शन कट किया है, वो एक प्रॉब्लम है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या पता है? अब अमेरिका का कोई प्रेशर नहीं रहा, कल को फिर से वो 2 मिलियन का प्रोडक्शन और 3 मिलियन का भी कर सकते हैं वापस से, राइट? तो उनके हाथ में, जैसे अगर आपने उनको खुली छूट दी, आगे फर्दर प्रोडक्शन कट कर सकते हैं, फिर कहाँ से वो रिजर्व ऑयल लाएँगे अमेरिका, राइट? तो इस चीज़ में बहुत सारी जियोपॉलिटिक्स चल रही है, बहुत सारी चीज़ें चल रही है। इधर से अमेरिका के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उधर सऊदी के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। तो दोस्तों, इसका क्या रिजल्ट होने वाला है, जल्दी से आपको है ना, मुझे लगता है ये बहुत भारी भरकम न्यूज़ देखने को मिलेगी इससे रिलेटेड सीरियसली, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अमेरिका शांत बैठेगा और मुझे नहीं लगता कि सऊदी भी शांत बैठेगा। रशिया तो लगा रहा आग चिंगारी इनके बीच में, ठीक है ना? और चाइना भी मिल के बैठा हुआ है, चाइना भी सऊदी को अपनी तरफ खींच रहा है, चाइना अपनी एनर्जी प्लांट वगैरह लगा रहा है सऊदी वगैरह में, राइट? तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है यूएस में, लेकिन यूएस को तो दिक्कत होगी, साथ में जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होने वाली दोस्तों, ठीक है ना? तो दोस्तों, इस पे आप पूरी नज़र बनाए रखिए। आपको पूरा न्यूज़ का एनालिसिस करना है दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स देखने हैं, उसी के बाद आपको किसी तरह का कोई ट्रेड लेना दोस्तों। आपके पास संडे है, अगर आप फ्री है तो प्लीज़ ये वीडियो शुरू से लेके आखिर तक देखिए और उसके बाद भी आपको रुकना नहीं है, आप अपना एनालिसिस करते रहिए दोस्तों। मेरा उद्देश्य यही है कि आप जितना ज़्यादा ये न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे, जितनी ज़्यादा न्यूज़ आपको टाइम पे मिलेगी, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको न्यूज़ टाइम टू टाइम मिले। लेकिन अगर कभी मैं मिस कर दूँ तो दोस्तों, आपको अपने पाँव पे भी खड़ा होना है, राइट? ठीक है ना? ऊपर से इन्फ्लेशन अलग से बढ़ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। मुझे लग रहा है कि रशिया की इकोनॉमी तो बर्बाद हुई है ही, साथ में यूएस की इकोनॉमी बर्बाद हुई और इसमें सबसे ज़्यादा चाँदी किसकी हुई?
गेस चाइना, राइट? सबसे ज़्यादा चाइना की चाँदी हुई, फिर इंडिया की चाँदी हुई, राइट? ठीक है ना? लेकिन मुझे लग रहा है लॉन्गर पर्सपेक्टिव में पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए कि ये क्राइसिस है, बहुत बड़ा क्राइसिस है। अब इसके इम्प्लीकेशंस मंडे को क्या होंगे? जो मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे होंगे। इम्प्लीकेशन बताने से पहले आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ दोस्तों, कि मेरा उद्देश्य सिर्फ़ यहाँ पे आपको एजुकेट करना है। ये चैनल ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से है। मैं यहाँ सिर्फ़ अपने ओपिनियन देता हूँ। किसी भी तरह की बाय और सेल मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं स्वतंत्र हूँ मेरी बाय और सेल करने की, लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि आई एम नॉट अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र, आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र। आई कुडन्ट गिव यू एडवाइस, किसी तरह की एडवाइस मैं आपको नहीं दे सकता, राइट? अगर आपको कोई ट्रेड करना है तो प्लीज़ या तो आप अपनी खुद की रिसर्च करके ट्रेड करिए, जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, या फिर अगर आपको और किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल कंसल्टेंट की एडवाइस चाहिए तो आप उससे कंसल्ट करके आप एडवाइस लेके आप अपना ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए वो सिर्फ आप जिम्मेदार हैं, आपकी अकाउंटेबिलिटी है। मैं आपके प्रॉफिट लॉस एंड ट्रेड के लिए बिल्कुल भी किसी भी तरीके से जिम्मेदार और अकाउंटेबल नहीं हूँ दोस्तों। तो अब आ जाते हैं हम चार्ट में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट का चार्ट भाई। काफ़ी सारे इंटरनेशनल यूज़र्स हैं, वो देखते हैं कि इंटरनेशनल चार्ट क्या कह रहा है भाई। 93.20 पे आ गया दोस्तों। तो ये मैंने बोला था जब 91 पे था तब मैंने बोल दिया था कि 93 पे आ सकता है, और मैंने ये भी बोला था कि 93 पे आएगा तो मैं शॉर्ट करने के लिए देखूँगा। लेकिन अब चार्ट देखते हैं और काफ़ी सारी न्यूज़ आई, उसके बेसिस पे हम अपनी समरी निकालने की कोशिश करते हैं। तो 1 वीक का चार्ट देखेंगे तो दोस्तों कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वन साइडेड चार्ट है। 1 मंथ का चार्ट देख लेते हैं। 1 मंथ का चार्ट भी वन साइडेड चार्ट है। आई डोंट वांट टू सी एनीथिंग हियर, राइट? 3 मंथ का चार्ट देख लेते हैं दोस्तों। चलो 3 मंथ के चार्ट में हमको कुछ रेजिस्टेंस दिख रहे हैं दोस्तों। 3 मंथ का चार्ट देख लेते हैं तो मुझे लग रहा है कि दोस्तों जो अगला रेजिस्टेंस है वो है डेफिनिटली 95 का रेजिस्टेंस है। 6 मंथ का चार्ट देख लेते हैं। फिबोनाची सीरीज आप जनरेट कर सकते हैं। आपकी जो हरी, पीली, नीली, लाल, धोली कैंडल्स वगैरह जो आप करते हो, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती कैंडल की। मैं इतना एक्सपीरियंस हो चुका हूँ कि मेरा कैंडल दिमाग में जनरेट हो जाता है, राइट? सीरियसली, इट हैपेंस। तो ये प्रैक्टिस की बात है। ये ऐसा कि कोई चमत्कार नहीं होता है। कोई भी चीज़ चमत्कार नहीं होती है। लोग सर्कस पे एक छोटी-सी रस्सी पे पाँव पे चल लेते हैं। लेकिन अगर हम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू सोचे, हमारे लिए वो चमत्कार है, लेकिन उनके लिए प्रैक्टिस है। वो दे आर ट्रेंड, राइट? उसी तरीके से दोस्तों मुझे कैंडल की देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं नॉर्मल चार्ट देख के भी कैंडल को बता सकता हूँ कि कैंडल क्या कह रही है दोस्तों। लेकिन क्योंकि बिकॉज़ आई एम अ एक्सपर्ट, राइट? लेकिन अगर आप नहीं हैं तो आप कैंडल स्टिक देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना? तो 6 महीने का चार्ट मैं देख रहा हूँ दोस्तों। 6 महीने का चार्ट भी मुझे यही बता रहा है दोस्तों, अगर ये 95 क्रॉस किया, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 95 के पास मुझे लग रहा है कि 97 के ऊपर रेजिस्टेंस है। मैं मैक्रो रेजिस्टेंस बता रहा हूँ, लेकिन 95 के बाद मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा ट्रिगर होगा दोस्तों, राइट? और 97 अगर क्रॉस किया, तो फिर तो आप 100 प्लस डेफिनेट है दोस्तों, 100 प्लस डेफिनेट है, डेफिनेट, डेफिनेट है। अब लेकिन ये तो हम चार्ट बता रहे हैं। अब मान लो कल को न्यूज़ आ जाती है कि नोपेक का लगा दिया, बिल पास हो गया और नोपेक को फाइनली उन्होंने जाके उनकी ज्यूडिशरी ने जाके यूएस कोर्ट में केस फाइल कर दिया। अगर ये न्यूज़ आ जाती है, तो ये जो लेवल्स है ना, ये कहाँ जाएँगे? कोई लेवल्स ही नहीं रहेंगे। ये धड़ाम से गिर जाएगा मार्केट, राइट? क्रूड ऑयल का, बिल्कुल गिर जाएगा, राइट? फिर सऊदी से कोई न्यूज़ आ गई कि भाई वो तो ओपेक नहीं, नो ओपेक नहीं मानेंगे और उन्होंने ती ती 3 टाइम प्रोडक्शन कर दिया। तो ऐसा भागेगा कि ये चार्ट वार्ट धरा का धरा रह जाएगा। लेकिन फिर भी हम अपना चार्ट तो देखेंगे और न्यूज़ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन करना है फिलहाल हमको, चार्ट पे भी कंसंट्रेशन करना है, लेकिन न्यूज़ का वेटेज ज़्यादा है दोस्तों। मैंने हमेशा से बोला 50% आई गिव वेटेज टू न्यूज़ व्हेन आई डिसाइडिंग फॉर द ट्रेड, right? And 10% I give to candlestick and normal chart patterns, right? But rest of the 40% risk management, राइट? आपका रिस्क मैनेजमेंट कैसा है और स्ट्रैटेजी आप कैसी अपना रहे हो, वो 40% वो रहता है हमारा। तो बहुत कम वेटेज देता हूँ मैं कैंडलस्टिक को। शायद आपने किसी से सुना नहीं होगा, लेकिन मेरा ऐसा ही रहता है और मैं ऐसे करता हूँ। स्पेशली अभी के मार्केट में तो यही मेरा ऑब्जेक्टिव मॉडल्स है दोस्तों। आगे हो सकता है चेंज हो जाए, क्योंकि डायनामिक काफ़ी सारा स्टॉक मार्केट जो बहुत डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल है। वी हैव टू कीप चेंजिंग आवर पॉलिसीज, बिकॉज़ सेबी भी अपनी पॉलिसी चेंज करता रहता है यार, तो फिर हम तो अपनी यहाँ पैसा लगा रहे हैं, क्यों नहीं करें, ठीक है ना? तो देखिए 6 मंथ का 93.20, ठीक है ना? पहले तो मैं शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में बता देता हूँ कि मुझे 95 का ऐसा लग रहा है, अगर 95 क्रॉस करता है तो डेफिनिटली आपको 97 के आस-पास के लेवल्स डेफिनिटली दिखेंगे, ठीक है ना? लेकिन अब 93.20 से कहाँ जा सकता है उसके बारे में भी देख लेते हैं दोस्तों। मैक्रो लेवल्स निकाल लेते हैं हम, है ना हमारे। तो देखिए 1 ईयर का चार्ट कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर आप 1 ईयर का चार्ट मुझे अगर ऐसा दिखे, तो जहाँ से मुझे पता है कि ये अगर जो मिक्स न्यूज़ है ये दोस्तों नो ओपेक वाली, ठीक है ना? मुझे लगता है कि प्रोडक्शन कट का अभी इम्पैक्ट रहेगा। अगर कोई न्यूज़ नहीं आती है नो ओपेक पे व फर्दर, तो मुझे लगता है प्रोडक्शन कट का न्यूज़ रहेगा। तो दोस्तों सुबह उठ के आपको न्यूज़ देखनी है। मुझे लग रहा है ये ऊपर जाने वाला है वापस से।
ध्यान से सुनिएगा दोस्तों 93.20 शॉर्ट टर्म में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा लेकिन आप लेवल्स दिखा लेते हैं क्योंकि लगने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना? हम हमारे लेवल्स निकाल लेते हैं। तो 1 मंथ का चार्ट तो कुछ कह ही नहीं रहा दोस्तों राइट? 3 मंथ का चार्ट देख लेते हैं देखिए, ठीक है ना? तो दोस्तों अगर ये ठीक है ना? यहाँ के लेवल्स देख लीजिए आप, ठीक है ना? फिबोनाची सीरीज़ जनरेट करिए। मुझे यहाँ पे दोस्तों ये ऊपर जाता ही दिखाई दे रहा है। ये मुझे लग रहा है कि 95 के आस-पास सेटल होगा, ठीक है ना? 94.5 मुझे लेवल्स दिख रहे हैं 94.5 से लेके 95 के बीच में मुझे लेवल्स दिख रहे हैं ऊपर की साइड में। लेकिन अगर ये नीचे जाता है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर ये नीचे गैप डाउन ओपनिंग होती है और 93 के नीचे होती है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 93 के लेट्स से 92.90 के नीचे अगर क्लोजिंग होती ओपनिंग होती है और अगर ओपनिंग 92.90 के नीचे नहीं भी होती है, लेकिन अगर ये नेगेटिव क्लोजिंग हो नेगेटिव मतलब आई मीन गैप डाउन होता है और फिर 93.90 के 92.90 के नीचे जाता है, तो मुझे लगता है कि एक शॉर्ट सेलिंग आ सकती है और आपको वापस से 91 के लेवल के आसपास दिख सकते हैं। लेकिन अगर ये गैप अप होता है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर गैप अप होता है 93.40 के ऊपर जाता है, तो मुझे लगता है डेफिनिट बाय और 94.5 के लेवल्स आपको देखने को दोस्तों मिल सकते हैं। और अभी दोस्तों बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस में है, तो मैंने आपको शॉर्ट टर्म के लेवल्स बता दिए हैं। शॉर्ट टर्म के ऊपर के लेवल्स अगर ये जैसे 94.5 को क्रॉस करता है, तो मुझे लगता है कि 97 के आसपास के आपको लेवल्स दिख सकते हैं। 94 पॉइंट अगर आप वॉलेटिलिटी को इंक्लूड करेंगे, तो 95 के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है, तो 97 का आपको शॉर्ट टर्म में लेवल्स दिख सकते हैं। अब अगर हम उससे नीचे के लेवल में बात करें, तो अगर ये 92.5 के नीचे 92 पॉइंट यस 92.5 के नीचे जाता है, तो आपको 91 के लेवल्स आपको दिख सकते हैं इन्हें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। तो मैंने स्विंग भी बता दी और शॉर्ट टर्म भी बता दिया दोस्तों। अब मैं आ जाता हूँ हमारे प्यारे इंडियन मार्केट पे, राइट? क्योंकि वो लोग काफ़ी ट्रेड करते हैं इंडियन मार्केट वाले, ठीक है ना? यूएस में काफ़ी मेरे कम सब्सक्राइबर्स हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम हमारे इंडियन मार्केट की। तो 7637 पे दोस्तों ट्रेड कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं, राइट? देखिए 1 वीक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग क्या चल रहा है, ये क्लोजिंग डाउन हुई है, अप गया है। 3 मंथ का चार्ट देख लें दोस्तों। अगेन वो का वही ट्रेंड बता रहा है दोस्तों यहाँ पे। अगर ये 7000 यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 7700 को क्रॉस करता है यहाँ पे दोस्तों। वही अगर यहाँ पे देखो मेरे हिसाब से अगर गैप अप ओपनिंग होती है और 7700 को क्रॉस करता है, शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव में बता रहा हूँ दोस्तों, 7750 को क्रॉस करता है, आई एम सॉरी, शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव में जो रेजिस्टेंस बता रहा हूँ 7750 को क्रॉस करता है, तो मुझे लगता है कि आपको वापस से कहीं 8000 के लेवल देखने देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना? सीरियसली 8000 के लेवल मुझे काफ़ी दिख सकते हैं, ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर दोस्तों, ठीक है ना? अगर नीचे के लेवल्स बता देता हूँ मैं आपको 3 मंथ के, लेकिन अगर यहाँ से गैप डाउन ओपनिंग होती है दोस्तों और मुझे लग रहा है कि गैप डाउन ओपनिंग में अगर आप फिबोनाची सीरीज़ जनरेट करें आपको, तो आपको दिख जाएगा दोस्तों, ठीक है ना? ठीक है? और अगर 7600 के नीचे जाता है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 7600 के नीचे जाता है, तो मुझे लगता है कि एक शॉर्ट फॉल हो सकता है और आपको वापस से 7500 के लेवल्स आपको ईज़िली अचीव होते हुए दिख सकते हैं। 7520 के लेवल आपको दिख सकते हैं दोस्तों, तो ठीक है ना? तो शॉर्ट टर्म में तो मुझे लग रहा है कि नीचे के लेवल में काफ़ी रेजिस्टेंस है। अगर ये 7600 के नीचे जाता है, तो आपको सबसे पहले 7520 दिखेगा। अगर 7500 ब्रीच करता है दोस्तों, तो फिर मुझे लगता है कि आपको वापस से 7350 के लेवल शॉर्ट टर्म में दिख सकते हैं दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं इंट्राडे। मंडे को क्या इंट्राडे की क्या स्विंग ट्रेडिंग रहेगी हमारी? देखो मंडे को सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर गैप अप होता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर गैप अप होता है और 7655 के ऊपर जाता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 7655 के ऊपर जाता है, तो मुझे लगता है कि ये ऊपर की तरफ जाएगा और आपको 7700 के लेवल 7725 के लेवल आपको ईज़िली देखने को मिल जाएँगे, राइट? तो ये तो हुई हमारी ऊपर के लेवल की बात। लेकिन अगर ये गैप डाउन ओपनिंग होती है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, गैप डाउन ओपनिंग होती है और 620 के नीचे जाता है, तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको वापस से कम 7550 के लेवल्स आपको ईज़िली दिख सकता है दोस्तों स्विंग लेवल्स में। लेकिन दोस्तों कल का मंडे के लेवल बहुत क्रिटिकल होने वाले हैं, क्योंकि जो सैटरडे संडे है ना, काफ़ी सारी जियोपॉलिटिकल न्यूज़ आई दोस्तों। अभी मैंने आपको सारी न्यूज़ नहीं बताई है, क्योंकि मैं नहीं बता सकता। अगर मैं बताने लगा तो वीडियो दोस्तों बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, तो मैं इतना लंबा वीडियो करना नहीं चाहता, क्योंकि फिर आप बोर हो जाएँगे दोस्तों इतना लंबा वीडियो देख के। लेकिन काफ़ी सारी न्यूज़ है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, अगर आपको न्यूज़ का एनालिसिस करना है, तो आपको मैंने साइट बता रखी है, सारे वेबसाइट के लिंक्स बता रखे हैं, वहाँ जाके आप एक-एक आर्टिकल पढ़ें, उनको समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जब आप समझ जाएँगे और जब आप खुद अपना डिसीज़न लेने पड़ेंगे, जो फीलिंग आएँगे ना दोस्तों, ट्रस्ट मी, आज मेरे पास जो फीलिंग है कि मैं सबको ज्ञान देता हूँ, राइट?
वो फीलिंग आपके पास आएगी दोस्तों। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो भी मेरे वीडियो देखे दोस्तों, वीडियो देख के ना जाए, अपना नॉलेज बढ़ाए, स्किलफुल रहे, स्किलफुल ट्रेडर बने, प्रोफेशनल ट्रेडर बने, प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स बने, ना कि एक गली-कूचे वाले टिप लेने वाले बन जाएँ। ठीक है ना? तो ये आपके ऊपर है दोस्तों। मुझे हमेशा मैं चाहता हूँ कि मैं आपको मोटिवेट करूँ। मैंने अपना एक नया चैनल भी खोला है, अजय का उल्टा चश्मा। आप जाके देख सकते हैं। मैं आइकन में आई बटन में मैं आपको उसका लिंक दे दूँगा अजय का उल्टा चश्मा को। अगर आपको देखना है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं दोस्तों, राइट? एंड आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर दोस्तों कोई भी ऐसी कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ आती है, तो मैं दोस्तों एक छोटा-सा 6 से 7 मिनट का शॉर्ट वीडियो बना के आपको न्यूज़ मैं बता दूँगा दोस्तों, और न्यूज़ के इम्प्लीकेशंस बताऊँ। ज़्यादा मैं लंबा वीडियो बनाऊँगा नहीं, क्योंकि मैं पहले ही बना चुका हूँ, आपको आज वीडियो बना ही रहा हूँ मैं इतना लंबा, राइट? तो मैं आपको फटाफट कम्युनिटी टैब में मैं पोस्ट करता ही रहता हूँ दोस्तों। अगर कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ आती है तो मैं वहाँ पे पोस्ट कर दूँगा। लेकिन मुझे आपका सपोर्ट चाहिए दोस्तों। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, राइट? मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाऊँगा। आप चैनल को सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ मेरे यूट्यूब वीडियो शेयर करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़, काफ़ी सारे मैंने देखा है कि लोगों को वीडियो पसंद आता है, लेकिन दोस्तों बिना लाइक किए ही चले जाते हैं। ठीक है ना? आलस के चक्कर में। तो प्लीज़ लाइक करिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और अगर आपका इसी तरीके से सपोर्ट मिलता रहा तो दोस्तों मैं शायद और ज़्यादा बारीकी से एनालिसिस करना स्टार्ट करूँगा, और ही ज़्यादा सटीक प्रेडिक्शंस लेवल मैं क्रूड ऑयल के दूँगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल दबाया है, तो अभी इसके आगे जो मेरा नेचुरल गैस का वीडियो आने वाला है, वो भी आपको तुरंत मिल जाएगा दोस्तों। So with this quote, this is Ajay and signing.